ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की फातिमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव वीरान इलाके में था और वहां के लोग बहुत सरल और खुले दिल वाले थे। फातिमा लगभग 15 साल की खुश मिजाज और बुद्धिमान लड़की थी। उसके पिता हाजी साहब गांव के इकलौते दुकानदार थे और उनकी दुकान गांव के मुख्य चौक पर थी। एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। फातिमा अपनी खिड़की से चांदनी रात का नज़ारा देख रही थी। तभी उसने अचानक एक हल्की चमक देखी। यह चमक पुराने पेड़ के पास थी जो गांव के कब्रिस्तान के पास था। फातिमा ने इस चमक को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगले दिन फातिमा की दोस्त आयशा ने उससे कहा कि उसने कब्रिस्तान के पास कुछ अजीब आवाज़ें सुनी हैं। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ असामान्य हो रहा है, आयशा ने कहा। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, यह तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन आयशा के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। अगली रात फातिमा फिर अपनी खिड़की के पास बैठकर चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी वही हल्की चमक फिर दिखाई दी और इस बार यह चमक अधिक तेज और डरावनी थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। कुछ घंटे बाद फातिमा कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी दोस्त आयशा भी थी, जो डर के मारे कांप रही थी। जब दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उन्होंने एक रहस्यमयी परछाई देखी जो पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। यह क्या है? आयशा ने कांपते हुए पूछा। फातिमा धीरे धीरे आगे बढ़ी और पेड़ के पास पहुंच गई। वहां एक पुराना दीपक रखा था जो अपने आप जल रहा था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। तभी दीपक के पास से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आयशा डर के मारे पीछे हट गई। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है, बूढ़ी औरत बोली। यह दीपक मैंने जलाकर रखा है ताकि इस वीराने में आने वाले किसी भी इंसान को रोका जा सके। इसका मतलब क्या है? फातिमा ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बताया, यह दीपक दरअसल एक आत्मा का कैदखाना है। कई साल पहले यहाँ एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। उसने लोगों को मारा और उनकी आत्माओं को कैद कर लिया। यह दीपक इस बात का प्रतीक है कि वे आत्माएं कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगी। आयशा डर के मारे कहने लगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन फातिमा ने इन सारी बातों को ध्यान से सुना और फैसला किया कि वह उस जादूगरनी की आत्मा को आज़ाद नहीं होने देगी। उसने बूढ़ी औरत से दीपक को बुझाने का तरीका पूछा। इस दीपक को बुझाने का केवल एक ही तरीका है, तुम अपने डर को हराओ और इस जगह को छोड़ दो, बूढ़ी औरत ने कहा। फातिमा ने गहरी सांस ली और दीपक की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, एक भयानक आवाज सुनाई दी और पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। अचानक फातिमा के सामने जादूगरनी की आकृति प्रकट हुई जिसकी आंखों में खून की लाली थी। तुमने मेरी आज़ादी छीन ली, जादूगरनी ने गरजते हुए कहा। लेकिन फातिमा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तुम्हारे आतंक को खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए फातिमा ने दीपक की लौ को हमेशा के लिए बुझा दिया। जादूगरनी की आकृति गायब हो गई और कब्रिस्तान की भयानक फिजा खत्म हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। फातिमा और आयशा ने गांव लौटकर सभी को यह सच्चाई बता दी। इसके बाद गांव के लोग हमेशा के लिए चैन और सुकून से रहने लगे।